ताकि तेरे जनाजे उठने के बाद वही बेटी को अपने ही घर के किचन में मेहमानों की तरह ना झांकना पड़े, अपने ही दहलीज में उसे अजनबी बन के ना रहना पड़े। माफ करे यारा, आप जब बेटी को दहेज दे रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेटी को बेच दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी का आप घर में कुछ नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी पराई हो गई। खुदारा, मैं तो उन बापों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने जायदाद बेटे को बांट रहे हो ना, तो कम से कम शरीयत के हिसाब में जो बेटी का हक रखा है वो दे के जाओ। अगर वो भी नहीं दे रहे हैं ना, तो इतना जरूर करके जाना कि बेटी को एक चाबी देना और कह जाना कि बेटी ये चाबी भी तेरा है और ये कमरा भी तेरा है, ताकि तेरे जनाजे उठने के बाद वही बेटी को अपने ही घर के किचन में मेहमानों की तरह ना झांकना पड़े, अपने ही दहलीज में उसे अजनबी बन के ना रहना पड़े। लग रहा होगा कुछ लोगों को बुरा मेरी बातों से, लेकिन आप नहीं जानते जब भाभियां मुंह बिगाड़ के बात करती है ना नंदों से, क्यों आई हो यहाँ, क्या करने आई हो यहाँ, अभी तो आई थी, इतनी जल्दी फिर? कसम खुदा की मैं उठा के कह रहा हूँ, जिसके कब्जे में मेरी रूह और जान है, उस बहन या बेटी को यही लगता होगा काश मेरा बाप जिंदा होता तो इसकी जरूरत ना होती ये बात कहने की, इसकी औकात ना होती इस बात कहने की। और मैं उन भाभियों से कहना चाहता हूँ कि तुमको तो 3 दिन हुआ है यहाँ आने पे, लेकिन वो बहन या बेटी बचपन में वही दहलीज की छाती में खेल कूद कर बड़ी हुई है। तुम्हारी औकात कैसे हो गई ये बात कहने की कि क्या करने आई हो यहाँ, अभी तो आई थी फिर इतनी जल्दी आ गई? तुमको ये अधिकार किसने दिया? तुमको ये हक किसने दिया?